बड़ी बात है, अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दे रहा। जरा पकड़ना, एक अधिकारी के रूप में सोचना। क्लियर है? अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर सुजीत सर, पहलगाम अटैक जो हुआ है इसमें जिम्मेदार कौन है? आप भी तो एक इंसान होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते दिमाग के अंदर तो जरूर ही चलता होगा। ऑप्शन क्या क्या आता होगा आप भी अपने दिमाग में ले जाइए। पहला ऑप्शन आता होगा सरकार, सरकार सत्ता, क्योंकि आजकल जो है मीडिया वाला उल्टा सीधा काम करता है, कुछ यूट्यूबर वाले भी उल्टा सीधा काम करते हैं। तो कहते हैं कि पहले पुलवामा हुआ था तो वहां पे मांगे थे कि तुम्हें कसम है उस पुलवामा में, मतलब मरने वाले की एक वोट जो है पुलवामा के शहीदों के नाम। ऐसा सही बात है, बोले भी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। कोई सुनिए, उसका कोई सुनिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक अधिकारी के रूप में सोचना, क्योंकि देश की बागडोर हमारे पास में है, उनके पास में नहीं है जो इमोशनल से काम कर रहे हैं। उनका तो कोई स्थिति नहीं है, वो तो कल भी बीच में थे, आज भी बीच में है। बात समझ में आ रहा ना? आपके दिमाग में आएगा हो सकता सरकार ने करवाया हो, मे बी। आपके दिमाग को हम सम्मान करते हैं। हो सकता है कि सेना में बैठा हुआ अफसर है, उसको यह बात पता हो, मे बी। सत्य क्या अभी कुछ नहीं पड़ता, जब तक इसका पूरा का पूरा तहकीकात नहीं आ जाए तब तक बोलना मूर्खता है। हो सकता है अभी दिमाग के अंदर यही ना ऑप्शन आएगा, बस मैं पूछ रहा हूं आपसे। हो सकता है आईबी सीबीआई जो है ये सब भी करवा दे, जानते हुए भी फिर भी ना बताए, क्योंकि इसका काम ही है गुप्त सूचना कि राष्ट्र के अंदर जो है कौन क्या कहां से क्या कर रहा है, उसके पास में सारा इंफॉर्मेशन है। और अगर इसके पास पता था तो बताया क्यों नहीं, और अगर नहीं पता हुआ तो फिर ये कर क्या रहा? क्वेश्चन दिमाग के अंदर उठता है, एकदम इमोशन से बाहर निकल के एक अधिकारी के रूप में। एक बार फिर से जरा सोचना। नेक्स्ट ऑप्शन, हो सकता है ये मुस्लिम के लोगों का खेल है। जितने मियां है ना, भारत से मार मार के भगा देना चाहिए। कई लोग ऐसे भी हैं, सब लोग नहीं है, कई लोगों की जो सोच है, एक ओवरऑल सोच जो है वो बताएं। कई लोग के दिमाग में है कि नहीं पाकिस्तानी है, कई लोग के दिमाग में है कि मरने वाले लोग वहां गए क्यों। एक से एक धरती पे है भाई, है कि नहीं? भांति भांति के लोग हैं भारत में, भारत ऐसे नहीं है महान। ये भी आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आ जाएगा जल्दी। लेकिन इसके रियलिटी में अगर उतरने की कोशिश करो तो कैसे उतरोगी, कैसे जा सकती हो? इतना तो ऑप्शन हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे सोचते हैं तो क्या कहेंगे? सबसे पहली बात कि इसमें अभी तक अगर जांच नहीं हुआ है, और अगर आप बोलते हैं कि सरकार ने करवाया है, हो सकता है कि वहां जो आका बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनको पता है कि इस समय भारत में जिस कुर्सी पे पीएम बैठे हुए हैं वो पूरा पावरफुल आदमी बैठा हुआ है। वो सुनता किसी का नहीं है, वो वही करता जो देश के हित में होता, मे बी। ठीक है ना? अब इनको बदनाम करने के लिए चुनावी माहौल है, ऐसा घटना का अंजाम दे दो, मे बी। अगर तुम ये सोच सकते हो कि हो सकता है कि सरकार ने करवाया है, तो क्या ये भी नहीं सोच सकते? क्या दूसरा ऑप्शन कहां छोड़ दोगे? उस ऑप्शन को भी तो ले जाओ दिमाग में, तब ना आपको पूरा क्लियरिटी दिखेगा। एक आदमी की बात आपको सही नहीं दिखेगी जब तक दोनों बातों नहीं सुन लोगे। सही है? कोई दिक्कत? पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेना में बैठे अफसर, हो सकता है कई लोग गद्दार भी हैं, इसमें कहना दो राय नहीं है। पैसों के लिए इंसान अपना ईमान भी बेच रहा है। लेकिन देखना ना, मैंने सेना नहीं बोला, सेना में बैठे अफसर का नाम लिया हूं। पॉइंट को पकड़ना। हो सकता है मे बी हो, या इस तरीके की घटना अगर हो गया और आप इंतजाम नहीं कर पाए तो बदनामी के तो सेंटर में आपको आना ही पड़ेगा। यहां तो मैं किसी को दूसरे को दे नहीं सकता हूं बदनामी। तो मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां कहना कुछ भी सही नहीं है। अब रहा मुस्लिम, क्योंकि वहां पे पूछा गया कलमा पढ़ने आता है, जिसने पूछ बताया उसको छोड़ दिया गया, और जो हिंदू था उसको तोड़ दिया गया, मार दिया गया। हो सकता है कि जिस तरीके से कश्मीर में आवाम जो है आज खुशहाल है, कश्मीर में है क्या बताओ ना? कुछ है कश्मीर में सिवाय पर्यटन के? उसी से उसका क्या है, इकोनॉमी चलता है बाबू।
और मस्त चलता है। उनको कहीं भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आतंकवादी के किसी शिविर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने घर में रहते। आज के डेट में उनकी जिंदगी मस्त है, सब कुछ परिपूर्ण है। आप कभी चले जाइएगा तो अपने घर में भी आपको रहने के लिए दे देंगे। 2 पैसा आप दीजिए, आपको आराम से रहने देंगे, आपको नाव में रखेंगे, नाव में भी घर बना हुआ है। अगर गए होंगे, हम गए हैं तो इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं बातें। अब हो सकता है कि इनको बदनाम करने के लिए काम किया गया हो, ताकि मुस्लिम कौम जो है वो बदनाम हो जाए। जो काम वो करने के लिए किए हैं, अगर हम वही काम कर दें तो जीत तो उनकी हुई ना, आपकी कहां जीत हुई? आप तो हार गए। अगर किसी ने उकसाया आपको गाली देने के लिए और आपने गाली दे दिया तो जीता वो ना, आप तो हार गए। अब कहां जीते? और हम हारने के लिए पैदा हुए हिंदुस्तान में थोड़ी, सोचो। नेक्स्ट, अब रहा बात कि पाकिस्तान में, तो याद रखना, मैं इमोशन से नहीं, एकदम ऑनेस्टी से बात करता हूं। पाकिस्तान में अगर दोष देना है तो सरकार को दो। पाकिस्तान में अगर दोष देना है तो पाकिस्तान में जो बैठी हुई सरकार है उसको दोष दो। पाकिस्तान में जो आम लोग हैं, जनरल लोग हैं, उनको देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां भी जब गोली चलेगी, जब वहां भी लाश गिरेगी, तो ऐसा ही रोना आवाज आएगा वहां भी, एकदम सेम टू सेम। वैसे ही कलेजा फटेगा वहां भी, वैसे ही बहन विधवा होगी, वैसे ही भाई जो है भाई से जुदा हो जाएगा, वैसे ही बेटे बाप से जुदा हो जाएगा। बाबू, ये क्लियर हो गया? पूरा विजन एकदम पूरा क्लीन हो रहा है, ताकि इंटरव्यू में अगर पूछे तो आसानी से एक समझदार इंसान के नाते इमोशन से बाहर निकल के जवाब दे सको किसी को। ये नहीं कि पागलों की तरह मतलब बक के कर रहे हो। अब बात रहा कि इससे फायदा किसको हुआ, इसको फायदा किसको, वो नुकसान किसको हुआ। जाहिर सी बात है, फायदा जिसने किया उसको हुआ, और नुकसान जाहिर सी बात है हिंदुस्तान को हुआ। हम 28 लोग को गवा दिए, तो नुकसान तो हमारा ही हुआ है। और फायदा किसका हुआ? जिसने किया। लेकिन उस जिस मंसूबे से उसने किया, ये घटना का अंजाम दिया, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये भी सोचो, उसका मकसद 28 लोग मारना नहीं था, उसका मकसद बस एक था कि पूरे के पूरे मुस्लिम कौम को बदनाम करना, पूरे कश्मीर को बदनाम कर देना, पूरे कश्मीर जो स्वर्ग है उसको बर्बाद कर देना। वहां का पहले जो युवा था, जो आतंकवादी गतिविधियों में व्यस्त था, आज उसके पास रोजगार है बाबू। चाहे शिक्षा के लिए वो किसी दूसरे राज्य में जा रहा है, कमाने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा है, पर्यटन से फायदा कमा रहा है। धीरे धीरे अब खेती भी वहां होने लग गई है, धीरे धीरे परिवहन भी वहां मजबूत हो गई है। 370 हट जाने के बाद शासन प्रशासन भी चुस्त हो गया है, और यही चीज पाकिस्तान को खल रहा है कि अब तो कश्मीर भी साथ नहीं देगा मेरा, चलो करवाते हैं अटैक। और पता है कि देश के अंदर अभी बस एक ही उबाल है, हिंदू मुस्लिम। हिंदू को मारने से कुछ नहीं होगा, सॉरी मुस्लिम को मारने से कुछ नहीं होगा, हिंदू को पूछ पूछ के मारते, जिससे क्या होगा, मुस्लिम को बदनाम हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूं, मैं हकीकत से आपको रूबरू करवा रहा हूं, ताकि अगर कहीं बोलो तो लगे कि नहीं भाई, कोई इंसान इस किलो को समझाया है अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसका समाधान क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है? फिर पूछेंगे कि आप इसका कैसे कीजिएगा समाधान। इसका समाधान क्या है? कई लोग से पूछो क्या इसका समाधान करें, 28 लाश गिर गया है, क्या करें? पहला तो बोलेगा कुछ मत करो, खून से नहा दो। देखना, वो 28 मारा है ना, 3800 मारो, लाश के लाश बिछा दो। चलो ठीक है, जरा पॉइंट को पकड़ना ध्यान से। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। हो तो रहा सर्जिकल स्ट्राइक। कई लोग ये भी बात रखेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। कई लोग कहेंगे एक काम करो, पानी रोक दो, राशन रोक दो,
अपने आप ससुरा खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। बात सही है, बिल्कुल सही है। देखो, जो भी बात बोलता है सब अपने अपने मुद्दे पे सही बात करता है, क्योंकि विचार सबकी अलग अलग है, लेकिन सेंटर पॉइंट वही है, पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, है ना? बात समझ में? अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर पाकिस्तान को खून से नहाओगे तो जिस पाकिस्तान में सुअर बैठा हुआ है, जब खून बहने लगेगा तो भागेगा कहां? भारत में आ जाएगा। उस सुअर को वहीं रहने दो, क्योंकि वहां जिस तरीके से तुम बर्बाद करोगे तो फिर से लौट के आ जाएगा अपने भारत में और तबाही मचाएगा, क्योंकि ये पीठ पे वार करता है, सीना पे इसकी किसी औकात नहीं, किसी जन्म में औकात नहीं है। अगर वहां सेना होता तो सीधे सारा गोली यहीं पे सेट होता, बच के भाग जाता वो, और उसमें भी इंडियन आर्मी से औकात है। इंडियन आर्मी जब खोलता है ना तो सीधा इसी पे निशाना लगता है, आजू बाजू तो सोचता भी नहीं है कि कहां दूसरा जगह निशाना लगाना है, पैर में, हाथ में, मुंह में, नहीं। वो जब हाथ एक बार रख दिया तो सारा निशाना चाहे जितना किलोमीटर दूर रहोगे यहीं लगेगा आके। उसको पता था यहां नहीं है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? एकदम परफेक्ट बात समझना। इसलिए हमें उसको बर्बाद नहीं करना। ध्यान से सुनना, जितनी बातें बता रहा हूं एकदम गौर से समझना। हमें उसको बर्बाद नहीं करना। तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक से, सर्जिकल स्ट्राइक से कितने जगह जानोगे? क्योंकि वो क्या है, एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, उसकी इकोनॉमी जो है टेररिस्ट है, उसी से उसका जिंदगी चलता है और उसी से पाकिस्तान चल रहा है। चाहे रो के चले, हंस के चले, धीरे धीरे चले, लुढ़क के चले, मर के चले, लेकिन आतंकवाद से ही उसकी इकोनॉमी चलती है। और हमारी इकोनॉमी जो है वो दुनिया से चलती है, दुनिया को चलाती है। ये अंतर है दोनों में, जो कि बाप बेटा है। अलग होने वक्त ज्यादा ही देकर दिए थे, विदा किए थे, कम नहीं दिए थे। हम खुद जाड़ा में रहे थे, हम खुद बरसात में रहे थे, लेकिन उसको तिरपाल दिए थे, फिर ढक कर रह। लेकिन गधा गलत रास्ते में चल दिया, भुगत रहा है। और हमने सत्य, राष्ट्रवाद, देश हित, अहिंसा, इसके रास्ते पे हमने आगे बढ़ा, जो आज क्या है, पूरी दुनिया का सिरमौर बने हुए हैं। पूरी दुनिया जो है झुक के सलाम करती है, भारत को भी और भारतीयों को भी, दोनों को पूरी दुनिया सलाम करती है। खैर, तीसरा, पानी रोक देंगे। पानी रोक देंगे, प्यासे मर जाएगा। आजकल तो रील भी बनने लग गया, पानी रोक देंगे। पानी रोक दीजिएगा, ठीक है, आप पानी रोक दीजिएगा, वो शिमला समझौता रोक देगा। आप तो वर्ल्ड बैंक के सामने किए हैं कम्युनिकेशन, तो वहां तो दौड़ के तुरंत वहीं पहुंचेगा वो, और फिर आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन शिमला समझौता के पास तो कोई नहीं है, सामने सामने किए हैं, वहां तो कोई है भी नहीं प्रूफ। और चलो एक मिनट के लिए अगर पानी रोक भी दिए तो पानी को बहाइएगा किधर? बिहार में कहां पानी रखिएगा? कहां रखिएगा? हमारे पास संसाधन भी है, लेकिन हमारे पास एक बड़ी जनसंख्या भी है, उसको भी ध्यान रखना। और इस जनसंख्या को आगे अर्थव्यवस्था लेके जा रही है, इसको भी ध्यान रखना होता है। ऐसे ही थोड़े कुछ भी किए, कुछ भी बोले, कुछ भी कर दिए। क्योंकि वहां जो कर रहा, जो निर्णय ले रहा है, वो जो है मोस्ट ब्यूटीफुल माइंड वाला इंसान है, हम जैसा वाला नहीं है, इमोशन से काम कर रहा है। एक काम करो ना, ये किया है, चलो ना घुस के मार देते हैं, जाओ ना। क्लियर हुआ? अब बातें समझ में आ रहा? एक, अगर आप होते तो क्या करते? क्वेश्चन यही इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि जिस समय पहलगांव अटैक हुआ, उस समय अगर आप होते तो क्या करते आप? कई लोग होंगे तो कहते कुछ नहीं, नक्शा सटा देते, कहता तू यहां से निकल बाहर, भाग। कई लोग कहता कुछ नहीं है, सीधा एक एक काम करेंगे, हड़प लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तब कहता निकलो बाहर, निकलो। कई लोग कहते कुछ नहीं करते,
जितना भी हिंदू है ना, हिंदू को निकाल देते, और जितना भी पाकिस्तानी सॉरी मुस्लिम वहां बचेगा ना, वहां सबको दफन कर देते हैं। ऐसा ही टाइप का कुछ इनसे। रियल में इसका समाधान क्या है? सुजीत सर, इसका समाधान कभी नहीं है। याद रखना, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आप होते तो क्या करते? हम होते तो कुछ नहीं, सिंपल सा एक काम करते कि सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा इंडियन आर्मी में, बीएसएफ में लोगों को बहाली करवाओ। इसी की वजह से ये अटैक हुआ है। सेंटर पॉइंट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। रोजगार भी मिलेगा, बेरोजगारी का तमगा भी समाप्त होगा, और लोग भी सुरक्षित होंगे। इस पे कोई मुद्दा पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी करीब करीब 1.5 लाख जगह खाली है, 1.5 लाख। अरे 1 लाख तो कम से कम भर लो। थोड़ा सा इकोनॉमी पे दबाव पड़ेगा, लेकिन लाश तो नहीं गिरेगा। सारी बातें हो रही हैं, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये कर दो, इसकी चर्चा ही कोई नहीं करने के लिए तैयार है। कोई भी मीडिया वाला तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। भाई रियल बात है, अटैक इसलिए हुआ है क्योंकि सुरक्षा की चूक हुई है। इसका मतलब है कि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में सैनिक नहीं है। भर्ती करो, और 1 महीना के अंदर भर्ती करो, दिखाओ जलवा, तब जानेंगे 56 इंच का सीना है। और यह बात दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा। अगर सब जगह हमारी भारतीय सेना रहेंगे, है ना, तो सूरज की किरण भी नीचे गिरने से पहले एक बार पूछेगी, बेटा नीचे आए। ऐरू गैरू ना समझो, है कि नहीं? भारतीय सेना ऐरू गैरू आदमी नहीं है। तो जब सामने खड़ा हो जाता है ना, तो दुश्मन का छाती जो है ना, ऐसे ही पिघल जाता है। उसको मारने का जरूरत ही नहीं पड़ता, खुद ही मर जाता है। भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है। ये बात बहुत कम करता है, आंख नहीं दिखाता है, सीधा ट्रिगर पे हाथ दबाता है और सामने वाला का दिमाग का पूरे तरीके से ऑपरेशन कर डालता है। जब तक बोलता है रुको रुको रुको, तब तक वो सीधे ऊपर पहुंच जाता है। ये है इंडियन आर्मी। आंख खोलिए, क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन ये होता, क्या इसका समाधान युद्ध हो सकता है? क्या युद्ध करने से आपको खुशी मिल जाएगी? क्या अगर हो सकता, कोई पूछे तो क्या करो? युद्ध खुद एक बाबू समस्या है। बाबू ये पॉइंट को पकड़ो, युद्ध खुद अपने आप में एक बड़ी समस्या है। वो चीख चीख के कहता है हम खुद एक समस्या हैं, हमसे दूर रहा कर। अगर हम चिपक गए तो वो विनाशकारी दृश्य दिखाएंगे ना, जो देखने के बाद सिहर उठोगे। जब युद्ध खुद एक समस्या है तो हम युद्ध क्यों करें? अब यह बात आता है तो इसका मतलब क्या है? मरते रहें? नहीं, जहां तक रोका जा सकता है इस युद्ध को रोको, और जब समय पार हो जाए तब फिर क्या करो? इसको यूज करो, तब तो युद्ध होगा। लेकिन इस युद्ध से पहले अगर पूरे इतिहास को पढ़े हो हमसे, तो हम हर बार बोले हैं, अगर किसी के कमर को तोड़ना है तो उसके घर के परिवार को मत बर्बाद करो, उसके इकोनॉमी को बर्बाद कर दो। आप देख लो, समाज में, पड़ोसी में, किसी में भी अगर किसी को बर्बाद करना, उसका इकोनॉमी को चौपट कर दो, खुद टूट जाएगा, मर जाएगा, कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो। अगर इकोनॉमी उसका गया तो सीधे आईसीयू में भर्ती हो जाएगा। अगर उसके परिवार को मारोगे, 2 दिन विलाप करेगा, 3 दिन विलाप करेगा, पैसा है, फिर से वो आगे निकल जाएगा। लेकिन इकोनॉमी एक बार चल जाता है ना, तो परिवार से भी ज्यादा दुख देता है वो इकोनॉमी। लोग बोलते इमोशनल कि परिवार तो बच गया। अरे परिवार बच गया, लेकिन बचाने के लिए 30 लाख कर्जा में चले गए, वो पल पल मारता है सही बात कि नहीं? इसलिए कोशिश किया जाए अंतिम समय तक किस युद्ध को रोका जाए और उसके इकोनॉमी को चौपट किया जाए, प्यार से बर्बाद कर दिया जाए, कहीं का नहीं रहे। जो भी हमारे साथ में कंट्री है दुनिया का, वो सारी कंट्री जो है, अगर व्यापार वाणिज्य पाकिस्तान के साथ कर रही है, उसको रोक दिया जाए।
अपने आप चरमरा कर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये सॉल्यूशन हुआ बोलने से, जिसमें आपको सम्मान भी मिलेगा, नंबर भी मिलेगा और सिलेक्शन भी मिलेगा। कितनी छोटी सी बातें हैं। इसी तरीके से सोचना है। आवेश में कोई भी ऐसी काम मत कर देना है जिससे अंत जो है पछतावा पे समाप्त हो जाए। जब तक रोक सकते हो युद्ध रोको। कोशिश करो वाक युद्ध हो, मुंह से युद्ध हो, आवाज से, कुछ कड़वी बातों से युद्ध हो, लेकिन मारधार वाला युद्ध ना हो, गोली बम बारूद वाला युद्ध ना हो, क्योंकि इसका परिणाम जो होगा दोनों को भुगतना होगा। युद्ध सिर्फ एक को दर्द नहीं देता है, बस किसी को कम देता है, किसी को ज्यादा देता दोनों को दर्द है। इसलिए युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन इसका ऑपरेशन होना जरूरी है कि भविष्य में कभी इस तरीके का घटना का अंजाम ना दिया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ये प्रतिज्ञा लें कि वहां इस साल कम से कम 4 करोड़ लोग पर्यटन पे जाए। ऐसा ना हो कि वहां रुक जाए, और उसके लिए कुछ नहीं करना है। वादियों में किसको भेज दिया जाए? इंडियन आर्मी को लगा दिया जाए। पर ना वहां मारे कुछ, इंडियन आर्मी के सामने पर कोई मार सकता है किसी की औकात? लेकिन जहां है ही नहीं है वहां बेचारा वो क्या कर सकता है? सोचो कितना रोता होगा वो लोग जब ये देखता होगा कि मेरे रहते हुए वादियों में और इतने भाई बहनों की लाश गिर गई। हफक के रोता होगा। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, आर्मी ना मर के एक सामान्य नागरिक मर गया, और एक इतनी बड़ी संख्या में मर गया। उसको भी दर्द होता होगा। हमारे जैसा जवान इस वादी में खड़े होके, जिससे क्या है, काल भी घबराता हो, काल भी डरता हो, और आज एक नपुंसक आके मार के चला गया। 2 रात तो खाया भी नहीं होगा। उसको लगता होगा लालच है हम इंडियन आर्मी में। ऐसा ना समझो, वो लोग भी हमारे ही भाई बहन परिवार है, हमारे ही चाचा हैं जो जी जान लगाए हुए हैं। इसलिए हमेशा इमोशन से बाहर होके बेवकूफी वाला अंदाज वाला काम नहीं करने का। एकदम सटीक एक अधिकारी के रूप में हर बार सोचना तुमको, क्योंकि आप भविष्य के क्या हो? अधिकारी हो। एक अधिकारी की तरह सोचता है। उसका एक भी सोच पूरी राज्य को लेकर डूब सकता है, पूरे देश को बर्बाद कर सकता है।